नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज और मैं फारूक शाह और हमारे साथ हैं अल्ताफ जीवनी। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम इस बात पर कि सवाल कुछ लोग क्यों कर रहे हैं। आखिर सवाल करने का हक जिनका है वो खामोश क्यों हैं, और जो सवाल कर रहे हैं वो कुछ की गिनती में क्यों हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे अल्ताफ जी? देखो, सवाल तो हर कोई कर सकता है क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जो चाहे जिसको चाहे जब चाहे बोल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अपना व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक लाइव पे आओ, हर कोई सवाल कर सकता है। पर इसमें कुछ अभी चुनिंदा लोग ही हैं जो पत्रकार। खामोशी कब तक? सवाल यह आता है कि आखिर खामोशी कब तक। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पत्रकार की भी नहीं है, जिम्मेदारी समाज सेवकों की भी है, विपक्ष में बैठे राजनेताओं की भी है, सरकार में बैठे नेताओं की भी है, और जो लोग आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति से अलग हैं, आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन, व्यापारी, कारोबारी, उनका भी हक है क्योंकि देश सबका है। और देश में जो सिचुएशन चल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे कि लगातार कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार से सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं। जो पत्रकार है सीधा सवाल करते हैं, उन पे केस भी हो जाता है। जैसा दुआ सर है, उन पे एफआईआर हो गई और कल एक शिमला में भी एफआईआर हो गई है। तो जो पत्रकार है अगर सवाल करेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। एक बात आती है कि आखिर खामोशी की बात एक पत्रकार का कर्तव्य जो होता है, लगभग कुछ सालों में मैंने इस बात को सीखा है, क्योंकि जब हम जनता के लिए कुछ करते हैं, जनता के हक की बात आगे पहुंचाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि लोग हमें पत्रकार समझते हैं। लेकिन जब हम कहीं किसी राजनीतिक दल या पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके लिए कुछ बोलते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कटाक्ष होता है। अगर आपको किसी एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलोगे या किसी का प्लस या माइनस करोगे तो आपको दलाल का एक स्टिकर लग जाएगा। ऐसा दलाल, ये दलाल पत्रकार है। लेकिन पत्रकार होता कौन है, सवाल ये आता है, पत्रकार होता कौन है? अगर देखा जाए तो पत्रकार की जुबान होती है और जनता की आवाज़ होती है, वहाँ वो पत्रकार सटीक बैठता है। लेकिन जब वही पत्रकार की जुबान जनता की आवाज़ न बनकर सरकार का फरमान बन जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे अल्ताफ? जो पत्रकार जो सरकार की जबान बोलेगा उसको तो दलाल बोलते हैं, दलाल। और आजकल दलाली का तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है और दलाली बहुत खूब चल रही है क्योंकि उसमें सिर्फ दलाली करनी होती है, पत्रकारिता नहीं करनी होती है, उसको कहते हैं दलाल। अगर बात की जाए कुछ जो टीवी चैनल्स पे लगातार चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, मैं बात करूंगा कि हमेशा से सदियों से, चलो ठीक है, पत्रकारों पर सवाल उठा है, पत्रकार पक्ष विपक्ष लेकर चल रहा है, लेकिन आज जो काल है, इस काल में हर एक व्यक्ति परेशान है। आज सड़क का आदमी भी परेशान है, महलों का आदमी भी परेशान है। लोगों को अपनी जान पे बंधे थे, कहाँ तक बचें, कैसे बचें, जब इन सब सिचुएशन में आ गए हैं और हम बहुत दूर चले आए हैं। अगर हम देखा जाए तो जिस प्रगति पर हम थे या जिस पड़ाव पर हम शुरुआती दौर में थे, इस कोरोना काल का जब शुरुआती दौर आया था तो हमें ऐसा नहीं मालूम था कि हम इतने भी दूर हो जाएंगे इस लक्ष्य से। हम जहाँ से लड़ना शुरू किए थे वहाँ से हम आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि कोरोना वायरस ने हमें पीछे किया है। क्या कहेंगे? कोरोना वायरस तो एक वायरस है, इसके लिए हम पीछे हो गए, पर उसके पहले ही ऐसा लग रहा था कि हमारी जीडीपी गिर रही है। और जो पत्रकारिता करते हैं वो पत्रकारिता वो सत्ता के साथ करते हैं, जैसा सत्ता का परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन के साथ नहीं चलोगे तो आप बह जाओगे। ऐसा पत्रकारों का, जो बड़ी मीडिया हाउस है, उनका मानना है कि जो सत्ता पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी आती है, सत्ता में आती है, उनके साथ चलना पड़ेगा। तो ये पत्रकारों के लिए पत्रकारों के लिए भी अच्छी बात नहीं है और एक समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है कि सरकार को कटाक्ष करना। क्योंकि सरकार को कटाक्ष करना यानी सरकार की बदनामी करना नहीं है। सरकारों को उसकी गलती मालूम होती है कि मैं कहाँ गलती करता हूँ। वो पत्रकारों का जो टीवी या यूट्यूब पे देखकर वो जो नेता है, मंत्री है, जो भी, वो अपनी गलती समझता है और समझ के उसको सुधारने की कोशिश करता है। बात करेंगे हम सबसे पहले ये कि आखिर वही पत्रकार, कुछ पत्रकार
जहाँ सवाल यही है कुछ पत्रकार, तो हम कुछ पत्रकार में पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी जी हो गए, अभिशार शर्मा हो गए, विनोद दुआ हो गए, और भी कई ऐसे नाम हैं, आशुतोष हो गए। इन लोगों ने हमेशा से सरकार से सवाल करते आए हैं और कर रहे हैं। अब मामला ये आता है कि इनसे सवाल करने पे देशद्रोही हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि देशद्रोही हो जाना ये सरकार की नज़र में है, ये जनता की नज़र में। जनता को आज ज़रूरत है कि जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जनता के लिए सरकार करे। सरकार ने अब तक कुछ किया है नहीं किया, सवाल ये नहीं उठता सरकार क्या कर रही है, क्या वो सही है या गलत है, उस पर तो विश्लेषण होना चाहिए। और वही ये काम कर रहे हैं पत्रकार। पर उन चीज़ों पर भी अगर उनके ऊपर ब्लेम लगाया जाए कि ये सरकार विरोध में है, तो फिर विरोध करे किसका? हम हिंदुस्तान में हैं तो हम अपनी सरकार से सवाल करेंगे। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका, हम किसी दूसरे देश में नहीं जाने वाले कि उस सरकार से हम सवाल करेंगे कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस क्यों बढ़ रहा है। हम उस सरकार से सवाल करने जाएंगे कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर मशीनें क्यों कम हैं। हम उस सरकार से सवाल पूछने जाएंगे कि हमारे यहाँ जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें वायरस कैसे अटैक कर रहा है, उनके पास सेफ्टी किट क्यों नहीं पहुँच पा रही है। तो हम सवाल अपनी सरकार से करेंगे, न कि हमें अमेरिकन सवाल सरकार से करेंगे। क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार से ही सवाल किया जाता है ना, क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं, उन्होंने शपथ ली है कि हम अपनी जनता का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। तो ये सवाल सरकार से ही होगी और सरकार को ही कर इसका जवाब देना पड़ेगा किसी भी हालत में। सरकारों को ये लगता है कि अगर पत्रकार सवाल पूछता है तो वो व्यक्तिगत ले लेता है कि ये मुझे पूछ लिया, पर्सनल पूछ लिया और दुश्मनी कर लेता है। तो वैसा सरकारों को भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पत्रकार को व्यक्तिगत दुश्मन न समझे और एक पत्रकारिता कर रहा हो। तारीफ करने से नहीं देश आगे जाए, प्रगति करने से देश आगे जाए। जब सरकार प्रगति करती है तो हर्षोल्लास का माहौल बनता है। हम तारीफ करेंगे इस बीजेपी सरकार की कि कुछ बार इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो काफ़ी सराहनीय रहे, भले ही थोड़ी तकलीफ हुई। नोटबंदी इन्होंने किया, उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान वो हम बाद में करेंगे बात, लेकिन हम पहले कहेंगे कि नोटबंदी एक अहम फैसला था, किसी सरकार के लिए एकदम कड़क फैसला था कि हम अपने देश पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उन्होंने नोटबंदी करके थोड़ी तकलीफें हुई लेकिन कंट्रोल भी कर दिया। ये काफ़ी सराहनीय है। कड़क फैसले, टाइट फैसले बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन टाइट फैसलों के बाद अगर उससे कुछ लाभ होता है या नुकसान होता है तो उस पर बहस करने का पत्रकार का भी फर्ज है, आम नागरिक का भी फर्ज है। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ जो है सरकार ने नहीं उठाई है, इसमें तकलीफ आम नागरिकों ने भी उठाई। लोगों ने लाठियाँ खाई, पत्रकारों ने भी उठाई, क्योंकि उनके भी पैसे बेकार हुए, उनको भी बदलना पड़ा। इस तरीके से बिजनेसमैन, व्यापारी, सब ने, लेकिन सब ने सरकार विरोध नहीं किया, लेकिन सरकार से सवाल करने का हक है। तो अगर सरकार आज सवाल नहीं पूछने देगी तो हम पूछने किससे? जब बड़े बड़े पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज हो जा रहे हैं, कंप्लेन दर्ज हो जा रहे हैं, तो ऐसे माहौल क्यों बनाए जा रहे हैं कि शायद दूसरे लोग सवाल पूछ भी नहीं सके, सोच भी ना सके? नहीं, वैसा नहीं है, हर किसी पे ऐसा नहीं होता है। ये जो कुछ पत्रकार है जो अपनी हद से ज़्यादा, यानी व्यक्तिगत जब हमला होता है, तो व्यक्तिगत किसी को भी उस पर केस करने का हक है। व्यक्तिगत की बात करेंगे तो लगातार जो है मीडिया ने कोरोना काल के समय पे किसी एक समुदाय को टारगेट किया, ये सबको दिखाई दे रहा था। फिर उसके पहले भी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी मुद्दों में भी एक तरफा जो है ये मीडिया ने अपना रोल अदा किया है, ये पूरी देश ने देखा है। लेकिन उस वक्त देश खामोश था, लोग खामोश थे, क्योंकि ये लोगों को मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है। मीडिया करे न करे, उनको अपनी मर्जी से अपना कमाना है, अपना खाना है। लेकिन आज न तो कमाई है, न तो रोजगार है, न तो बाहर जीवन है, जिंदगी भी नहीं। तो आज जब आम जनता का, सरकार का, कानून के रखवालों का, पुलिस वालों का, पत्रकारों का, समाज सेवियों का, यानी सबके सब का जीवन बाहर खत्म हो चुका है, उन्हें सीमित जिंदगी जीना है, सीमित। तो ऐसे इस माहौल में आज क्यों नहीं एक बन जाए, सब एक तरह मिल करके काम करें, चाहे वो सरकार हो, चाहे जनता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे समाज सेवी हो। मेरा सवाल ये कि मतलब मिल के क्यों नहीं करते, क्योंकि आज दौर ही ऐसा आ गया। देखो, ये बात ऐसा है कि आप सरकारों पे आरोप लगाते हो, ये ना पत्रकार होता है या विपक्ष होता है, और बात ऐसा, मैं अभी रोशनी डालूंगा बात ऐसा कि ये सिर्फ जो खेल है वो मीडिया बिगाड़ता है, और मीडिया हाउस
जो मीडिया हाउस है वो खेल बिगाड़ता है और सत्ता के साथ चलने के लिए और कॉर्पोरेट में अपनी एडवर्टाइज वगैरह जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए ये काम करता है। पर सरकार, जो आप सरकार की बात करोगे तो सरकार ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया। अब नोटबंदी किया तो किसी एक समुदाय के लिए या किसी के लिए नहीं किया, ये सभी के लिए किया है। यानी कोई ऐसा उल्टा नहीं समझे कि ये सरकार एक कौम के विरोध है। नोटबंदी किया सबके लिए किया, जीएसटी किया सबके लिए किया, ये कानून जो आता है वो सबके लिए होता है। तो ये मीडिया का जो रोल होता है उसमें मेन रोल होता है, वो किस तरह से उसको लेता है और किस तरह से उसको दिखाता है। अब बात करते हैं 10 मिनट के लिए हम आपसे मीडिया के ऊपर। मीडिया आज से ठीक 15 से 20 साल पहले अगर आप वापस जाएंगे पीछे, बैकग्राउंड फ्लैशबैक में जाइए, तो आप टेलीविज़न देखते थे। उस समय दूरदर्शन आता था, उससे पहले रेडियो सुनते थे। उसमें रेडियो में थोड़ी म्यूज़िक, उसके बाद समाचार आता था। आधे घंटे या 15 मिनट का समाचार होता था और उसे सुनने के लिए आप वेट करते थे, समय का इंतज़ार करते थे। टेलीविज़न पर न्यूज़ चैनल पे, जो न्यूज़ चैनल तो था ही नहीं, जो टेलीविज़न था उस पर जब न्यूज़ आती थी तो आप उस न्यूज़ को देखने का इंतज़ार करते थे। अच्छा, अब उस न्यूज़ में क्या होता था कि एक रिपोर्टर बैठता था, सादगी से भरा, स्टाइलिश नहीं था। वो रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता था तो उसकी नज़रें कैमरे के सामने होती थी और वो पेपर उसके हाथ में होता था और बाकायदा वो पढ़ पढ़ के बताता था। और अगर उनसे कहीं पे भी कोई गलतियां होती थी तो जगह पर वो क्षमा भी मांगते थे। वो इस तरह से रिपोर्टिंग करते थे। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, फ्लैशबैक की आवाज़ें नहीं थी, ब्रेकिंग न्यूज़ के सिस्टम नहीं थे और बीच बीच में ऐसा नहीं था कि कस्टमर को, यानी कस्टमर के लिए, दर्शक उनके लिए कस्टमर हैं और उनको रुझाने के लिए कोई ऐसी बात आ जाए जो किसी एक को बहुत बुरा लग जाए और दूसरे को बहुत मजा आ जाए। तो आज जो सिचुएशन है उसमें फ़र्क देखिए। पहले रिपोर्टर थे जो रिपोर्टिंग करते थे, आज मॉडल है। आज मॉडल है, फिल्म स्टार है जो अच्छी तरह से चिकना दिखता है, अच्छा जो दिखता है। अब हम देखते हैं मीडिया हाउस में वो एंकर लोग आती है, लेडीज़ और जेंट्स, वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, वो फिल्म स्टार से कम नहीं है, वो फिल्म स्टार जैसे ही है। और पर हम बोल किसके लिए रहे हैं उसे हम समझा देना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं इसलिए कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस अटैक कर रहा है, अब गलियों में आ गया। ये कोरोना वायरस पहले एयरपोर्ट पे था, वहाँ से ये आया महलों में, वहाँ से आया मालों में, वहाँ से आया जो है बड़े वर्ग में, और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते जितनी लड़ाई हम लड़ते गए उतनी तेज़ी से ये हमारी गलियों तक पहुँच गया। कहाँ तक सुरक्षित रहोगे आप? हम मीडिया हाउस में बैठे हों या फिर हम अपने हाउस में बैठे हों, लेकिन हमें दूध वाले से ही दूध लेना है, हमें सब्जी वाले से ही सब्जी लेना है, हमें सड़क वाले से ही सामान लेना है, हमारा घर मजदूर ही बनाएगा, हमारे गाड़ी का पंक्चर मजदूर ही बनाएगा। तो जब हम अगर गुमराह करते जाएंगे लोगों को तो कहीं न कहीं दूर तक हम भी गुमराह हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें गुमराह नहीं करना। हमारा मकसद है कि हम आपको बचा रहे हैं, हम आपको ट्रोल नहीं कर रहे हैं। अगर मीडिया हाउस की बात की जाए तो मीडिया हाउस को हम कहना चाहेंगे कमाने का बहुत दौर आएगा, पर आपको जान बचाने का वापस मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आज गलियों में आ गया है ये खतरा। और अब भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि सरकार से सवाल करना आपका अधिकार है। हम कोई और चीज़ तो आपको बता नहीं रहे कि आप अधिकार को छोड़ दो, लेकिन इस अधिकार के साथ साथ जनता को जोड़ दो, प्रेम मोहब्बत बैठा लो, और यही प्रेम मोहब्बत और एकजुटता और उनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि जब वो सुरक्षित है तो आप सुरक्षित रहोगे। और आज क्या हो रहा है कि सरकारें राजनीति कर रही हैं, जनता अपनी जान बचा रही है। कब तक जनता अपनी जान बचा पाएगी और कब तक जनता से आप दूर रहेंगे? आपको आना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा, गरीबों के लिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन यही गरीबों से ही सिलसिला अमीरों तक फिर पहुँचता है। हाँ, क्योंकि अमीर आदमी अपने कार में तो जा सकता है, लेकिन कार से उतर करके कार बना नहीं सकता। उसका कार कोई गरीब ही बनाएगा, उसके कार तक सामान कोई गरीब ही लाके देगा, या कार से निकल के वो सामान किसी गरीब से ही लेगा। वो खुद राशन बेचने वाला नहीं बन सकता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसमें सतर्क हो जाएं। सतर्क हो जाए, हाँ यही आप सतर्क हो जाएं, जनता सतर्क हो जाएगी, लेकिन आप भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि जनता में ये फैल रहा है तो आप अछूते नहीं रहोगे। कोई भी अछूता नहीं रहेगा इसके लिए। जनता का जो दौर था वो कैसे तब्दीली आई। रिपोर्टर्स थे, वो रिपोर्टिंग करते थे, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, फ्लैशबैक नहीं था,
कोई ऐसा पक्ष विपक्ष का आरोप नहीं था जिससे कि इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी। वो जो नेचुरलिटी होती थी, ज़मीन पे जो गुजरता था वो ज़मीन की बात आप तक पहुंचाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें दौर बदला, एंकर्स आए। हम आपको समझाना चाहते हैं, एंकर्स और रिपोर्टर। आज लगभग जो है 95% लोग न्यूज़ देखते 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 उनको क्या लगता है कि जो एंकर हैं वही रिपोर्टर है। वो तो हीरो है, हीरोइन है। वो रिपोर्टर नहीं है। आप इस गलत फहमी में, जनता से कहना चाहूंगा कि आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि जो टीवी पर बैठ करके पूछता है, हम पूछ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा, आप जवाब दो। इस तरीके के जो एंकरिंग करते हैं वो रिपोर्टर नहीं है, वो एंकर हैं। जिस प्रकार से फिल्मों में एक एक्टर होता है जिसे एक्टिंग का रोल दिया जाता है और उसे दुश्मन को दौड़ाने के लिए सिचुएशन और उसका ऐसा स्वभाव बनाना पड़ता है, उसे फिल्म में हीरो बनने के लिए उसको 10 से लड़ना पड़ता है, उसको फिल्म में कहीं से जंप करने के लिए उसको वो रनिंग बनानी पड़ती है, वो सिचुएशन माहौल बना करके वो क्रिएट करके और उसी अंदाज में वो बोलता है। सेम आज आप टीवी पर देख रहे हो अपने न्यूज़ चैनल पर, जहां पर कि तोप और टैंकर आता है और वो फैसला करता है किस पार्टी की तरफ गोले गिर गए, साथ में गोला भी गिरता है। आप समझ रहे बात? आपके ब्रेन में वो फिल्म की एक्टिंग बसाई जा रही है और जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो रिपोर्टर नहीं, एंकर हैं। तो ये फर्क आप जान लीजिए कि एक रिपोर्टर और एक एंकर में बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर दिया गया। आज लोग समझते हैं रिपोर्टर अलग है, वही रिपोर्टर है जो एंकर है। मैं तो ये कहूँगा, अगर रिपोर्टर काला काला बैठा है, दुबला पतला बैठा है, उसकी रिपोर्टिंग देखो। वो चिकना जो बैठा है वो आपको झूठी बोलेगा और आपको मसाला ही लगाएगा न्यूज़ में और आपका दिमाग खराब करेगा दिन रात। तो उसको तो देखना ही बंद कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंकर्स और रिपोर्टर का और एक फ़र्क बताऊँगा। एंकर्स जो होते हैं वो कुछ बोल भी जाएंगे ना तो बाद में उनके ऊपर ब्लेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो एंकर हैं। वो क्या बोलेंगे, हमें डिस्प्ले पे जो दिख के आया था हमने पढ़ दिया। फिर डिस्प्ले वाला बोलेगा हमारे एडिटिंग में गलती हो गई, एडिटिंग बोलेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया था। यानी ये मामले में वो बच जाते हैं। लेकिन जो रिपोर्टर होते हैं ना, उनके शब्द बहुत भारी होते हैं। अगर आपको शब्द की जानकारी लेनी है, आपको रिपोर्टर की जानकारी लेनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे किसी भी एक ऐसे पत्रकार की न्यूज़ देख लीजिए जो सरकार से सवाल पूछते हैं। आपको शब्दों का खेल समझ में आएगा, आपको शब्दों की कीमत समझ में आएगी, आपको उनके अंदाज समझ में आएंगे। और एंकर की बात करते हैं फिर, तो एंकर जो है वो एक एंकर होता है, वो एक्टर होता है, समझ लीजिए, वो रिपोर्टर नहीं होता। एक्टर ही होता है, उसको ट्रेनिंग देने में आती है बोलने की। ये सब अंदाज होते हैं। और एक चीज़ और बता दें, ब्रांड। अब आपको एक ब्रांड बताता हूँ। आपने ब्रांडिंग के दौर में आप गुजर रहे हो। आप पत्रकारिता और ब्रांड में फ़र्क है, इसे भी समझ लीजिए। पत्रकारिता, पत्रकार, ब्रांड, ये दोनों में फ़र्क हो गया है। पहले पत्रकार जो था वो टीवी चैनल के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता था, क्योंकि टीवी पर आधे घंटे के प्रोग्राम में लोग आंखों में आंखें डाल के उसके न्यूज़ को सुनते थे। और आज क्या हो गया है, कंपनियां हो गई हैं, न्यूज़ की कंपनियां हो गई, ब्रांड हो गया है। AR रहमान की म्यूज़िक का कैसेट अलग आता है, टी सीरीज अलग आता है, टिप्स अलग आता है और वीनस अलग आता था। ये कैसेट्स की कंपनियां थी जो अपनी अपनी क्वालिटी के गाने देते थे। गायक कोई भी हो, कंपनी अलग थी। और लोग टिप्स की कैसेट, आपको कैसेट के दौर में ले जा रहा हूँ, शायद आप आज की जनता जानती भी नहीं, जो अब की पीढ़ी है, लेकिन पिछली पीढ़ी जानती है। तो कैसेट जो होते थे उसमें टिप्स होता था, HMV होता था और वीनस होता था। तो वीनस की कीमत ज़्यादा होती थी, टिप्स की कीमत और ज़्यादा होती थी, HMV की कीमत और ज़्यादा होती थी। इस तरीके से ब्रांड होते थे, सबकी कीमत होती थी। सिंगर एक ही होता था लेकिन उनके ब्रांड की कीमत होती थी। लेकिन वो ब्रांड बनाया जाता है। आज टीवी चैनल पे वो ब्रांड बनाया गया। आज आपको जो चैनल दिखता है, जिसे आप सोचते हो कि ये अखबार या चैनल है और ये चैनल जो है ये न्यूज़ है, तो आप इस गलत फहमी मत रहिए। चैनल टू चैनल, चैनल सिर्फ चैनल है। अगर आपका ABP माझा चैनल है, ABP न्यूज़ चैनल है, तो आपका कलर्स चैनल है। चैनल है, प्राइवेट चैनल है। ये प्राइवेट चैनल है, ये कंपनी है, न कि न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ चैनल का नाम आपने रख दिया है, पर आप अगर चैनल पे जाएंगे तो ये एक सिर्फ और सिर्फ ब्रांड है। अब इस ब्रांड के अंतर्गत आके एक एक सीरियल प्रसारित होता है
और हर एक एंकर अलग अलग अपनी सीरियल दिखाता है और आपको आज सच में सीरियल ही दिखाया जा रहा है। डिबेट जो होता है ना, वो 5,000 रुपये में आदमी आता है बैठने वाला, अच्छा बोलने वाला, कोई अच्छा बोलने वाला अगर वो उस पर लोग को एप्लीकेशन कर देगा तो बुला लेगा और 5,000 रुपये देगा। अपन बोलना चाहिए ज़बरदस्त, ऐसा लगना चाहिए लोगों को, मिर्ची लगना चाहिए, हिंदू मुसलमान करो, ये करो वो करो, तो वो देखने से आपका भी दिमाग खराब होएगा। आप ऐसी चीज़ें मत देखो। और एक न्यूज़ देखो, अगर न्यूज़ देखना है तो न्यूज़ तो आधे घंटे के अंदर पूरे देश की न्यूज़ आधे घंटे में हो जाती है। तो ये आखा दिन बैठ के हमारा दिमाग खराब करते, कुछ भी दिखाते, तो ऐसा सब चीज़ मत देखो। बताना चाहूँगा कि मेरा विरोध न तो समाचार चैनलों से है, न तो हमारा पत्रकारों से है, न हमारा जो है सरकार से है। हमारा सवाल इसलिए है, देश सुरक्षित, सरकार सुरक्षित, पत्रकार सुरक्षित, सामाजिक लोग सुरक्षित और ये चैनल भी सुरक्षित। आज हमारे चैनलों को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो ब्रांड है, मैं ब्रांड की बात करता हूँ, आप पैसा बहुत कमा दोगे पर नागरिक नहीं, और ये नागरिक बड़े ही मुश्किल से मिलेंगे क्योंकि ये हमारे अपने हैं और ये खो रहे हैं, ये मानसिकता का शिकार हो रहे हैं, इनके पास डिप्रेशन बढ़ रहा है, ये कंफ्यूज हैं, हम किससे लड़े और किससे बचे और किससे पूछें। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करिए, आज कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए आप जनता बन जाइए, आप ब्रांड बनो। आप लोगों का साथ मिला और आप लोगों का प्रेम ऐसे मिला रहे, और हमसे कहने में अगर कोई कहीं गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, दर्शकों से भी और सभी से भी। लेकिन हमारा मेन मकसद देखिए है कि हम सुरक्षित, आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। और मीडिया चैनल से ये कहूँगा कि हमको ट्रोल मत करना और हमारे पे FIR मत करना, मेहरबानी करके। ये हमने आपको सिर्फ आपकी आंखें खोली है, हमारे पे कोई FIR करने की कोशिश मत करना, ठीक है? हम बहुत डरपोक आदमी है। हम देश के नागरिक हैं और हमें देश की हालात दिख रही है, हमें आपकी चिंता है, हमें अपनी चिंता है। हम आपका और अपना दोनों बातें एक साथ रखे हुए हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, और ख़ास करके इस कोरोना काल में हमारा दुश्मन है तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। इसलिए सतर्क रहें, सचेत रहें और ज़रूरत पड़े तो मिलजुल कर काम। इसी तरह से जनमानस से जुड़ी हुई कई तरह के मुद्दे हम लेकर आते रहते हैं और ये सारे के सारे मुद्दे आपके और हमारे होते हैं। आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद।